Hello बच्चों, welcome to grade 8 sessions of your subject geography and we are discussing the chapter 1 and the chapter name is resources. This is your 9th session. बच्चों हम लोग अपने क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का डिस्कस कर रहे हैं और चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज. सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर 9th सेशन. ओके, तो बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो बात किया था वो था नीड फॉर कंजर्वेशन, राइट. हम लोगों ने देखा था कि हमारे लिए क्यों जरूरत है कि हम लोग को रिसोर्सेज को कंजर्व करना है. उसमें हम लोग ने 5-6 पॉइंट्स, बहुत मेजर पॉइंट्स थे, उसको डिस्कस किया था. लेट मी रिमाइंड यू सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. द फर्स्ट पॉइंट वाज बिकॉज वी नीड टू मेंटेन आवर इकोलॉजिकल बैलेंस. अगर हमारे नेचर में ये इम्बैलेंस शुरू हो जाएगा कि प्लांट्स बहुत कम हो जाएंगे, एनिमल्स बहुत कम हो जाएंगे, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन दीज नेचुरल रिसोर्सेज, राइट. उसके अलावा हमने देखा था that we need to maintain our and preserve our different species or the biodiversity that is present around us. Also, we got to know that it is really necessary for us to maintain and to keep the resources, sufficient resources should be available for us for our present needs as well as for the future generations. I also told you that you have to imagine a time कि अगर future generation में आपके आने वाली जनरेशन में उन लोगों के पास अगर आसपास उनके एनवायरनमेंट में पेड़ नहीं रहा, अगर फ्रेश एयर नहीं रहा, तो हाउ विल दे सर्वाइव. ऑल्सो इसके बाद हमारा मेन पॉइंट जो आया था दैट वाज दैट वी हैव टू मेक श्योर दैट ह्यूमन रेस डज नॉट गेट एक्सटेंड. क्योंकि अगर आज के डेट में हम लोग बहुत जुडिशियस और बहुत वाइजली अपने रिसोर्सेज को यूज नहीं करेंगे तो देयर माइट कम सम डे जहाँ पे हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है दैट वुड बी इन जेपरिटी और दैट वुड बी इन डेंजर, राइट. उसके बाद हम लोगों ने देखा था दैट देयर आर सेवरल वेज टू कंजर्व द सॉइल, राइट. तो सॉइल में हमने कौन कौन से एग्जांपल्स देखे थे. फर्स्ट वन हियर इज मल्चिंग. मैंने आपको बताया था टू कवर द टॉप लेयर ऑफ सॉइल, राइट. दूसरा था क्रॉप रोटेशन था. क्रॉप रोटेशन में हमने क्या देखा था कि बहुत सारे क्रॉप्स एक फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उन्हें ग्रो किया जाता है. आफ्टर दैट देयर इज सक्सेशन ऑफ अनदर क्रॉप्स दैट इज ग्रोन अगेन फॉर certain period of time. तो इसी तरीके से क्रॉप रोटेशन होता है एंड दैट चेक्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो अवॉइड्स सॉइल इरोजन. उसके बाद हमने क्या देखा था, ड्राई फार्मिंग. ये मेडिटेरियन रीजन जहाँ पे बहुत मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होता है सॉइल में, उन जगह पे ये ड्राई फार्मिंग होता है. मेनली ड्राई लैंड्स में ये फार्मिंग टेक्निक जो है द फार्मर्स दे यूज टू फॉलो दिस. व्हाई? क्योंकि इन बहुत ज्यादा इरिगेशन फैसिलिटीज इसमें यूज करने की जरूरत नहीं होती है. कोई भी इरिगेशन फैसिलिटीज के बिना ये ड्राई फार्मिंग किया जाता है, राइट. उसके अलावा एक और हमारा सबसे मेन पॉइंट था दैट वाज स्ट्रिप फार्मिंग. इसमें लैंड को नैरो स्ट्रिप्स में डिवाइड किया जाता है एंड द क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन ऑल्टरनेटिव बेसिस, राइट. द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी डिस्कस वाज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने देखा था क्यों होता है, ताकि पानी अगर बाद में कभी ऐसा टाइम हो कि समर सीजन में बहुत ज्यादा बारिश ना हो पाए तो फिर जो रीजन में एरिड रीजन या फिर फॉर एग्जांपल मैंने लिया था राजस्थान के एग्जांपल दिया था आपको कि जहां पे बारिश काफी कम होती है, रेनफॉल काफी कम होता है, तो उन जगह पे ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग फॉलो किया जाता है. दैट वाटर इज प्रिजर्व्ड और इट इज केप्ट इन अ कंटेनर, एक टैंक में, राइट. तो लेट्स प्रोसीड विथ आवर नेक्स्ट टॉपिक हियर दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो जब मैं आप लोगों को रिसोर्स कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बता रही थी तो हमने दो की टर्म्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट. The first one was conserving resources and the second one was sustainable development. तो अब हम लोग sustainable development के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं. उस टाइम मैंने आपको डेफिनेशन भी बताया था, है ना. तो एक बार फिर से हम लोग डेफिनेशन देखते हैं. So what is the meaning of sustainable development? Careful utilization of resources to not only meet the requirements of present but also to take care of the future generation, right? तो ऐसा नहीं है कि जब हम लोग conservation of resources की बात कर रहे हैं तो just to satisfy our needs and also to take care of our needs हम लोग अपने resources को conserve करें. नहीं, sustainable development का मतलब होता है कि हमारा भी काम चले और हमारे जो बाद में आने वाले हमारे future generations हैं उनका भी काम हो, right? तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज के डेट में हम लोग सारे resources अगर conserve कर रहे हैं तो ऐसा नहीं हो कि हम लोग थोड़ा सा conserve कर रहे हैं और बाकी जो है सब यूज कर रहे हैं ताकि हमारे टाइम तक जब तक हम लोग वी आर लिविंग हियर तब तक हमारा रिसोर्सेज हम जितना भी है एक्सप्लॉइट करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स. नो, वी हैव टू केयरफुली यूटिलाइज द रिसोर्सेज नॉट जस्ट टू मीट आवर रिक्वायरमेंट्स
but also the requirements of our future generation, and that comes under the term sustainable development. अब बच्चों देखो यहाँ पे मैंने आपको एक फोटो यहाँ पे डाला है. Now the sustainable development goals. Now let us see some of the goals कि क्या क्या आता है sustainable development में, right? सबसे पहला देखो यहाँ पे है no poverty. अब इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी गरीबी में ना रहे. Everyone should be treated equally. Everyone should have the money. Everyone should have certain amount जिससे उनका अपना एक सस्टेन कर सके अपनी लाइफ को, राइट? उतने पैसे उनके पास, उतनी रिक्वायरमेंट उनके पास होनी चाहिए, राइट? ऑल्सो जीरो हंगर, कि हमारे वर्ल्ड में ऐसा ना हो कि किसी के पास खाने का कुछ ना हो. तो सस्टेनेबल गोल्स आप देख रहे हो कैसे कैसे, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, दैट एवरीवन शुड हैव सफिशिएंट फूड टू fulfill their requirement. Also good health and well-being, very important. We have to maintain our health, right? क्योंकि हम लोग भी एक बहुत बड़ी रिसोर्स है, राइट? हम लोगों ने रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन में देखा, humans are also one valuable resource, right? We have to maintain our good health. Also quality education. अगर आप जैसे अभी आपको एक एजुकेशन मिल रही है, तो अगर आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ रहे हो, you are being educated, now you will realize that we have to take care of our future generations, right? तो sustainable development के ऐसे ऐसे goals हैं. Also gender equality, everyone is equal, no differences between gender, men or women. Apart from that, clean water and sanitation, again it's talking about cleanliness. तो ये सारी चीजें हमारे environment में we have to follow so that we can live a very happy and peaceful life. तो basic जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं, इट इज जस्ट टू मेंटेन दैट एवरीवन इज लिविंग पीसफुली, everyone is getting justice, everyone is healthy, no one is dying out of hunger, and also we are living in a clean environment, right? Quite simple to understand. Also climate action, life below water, हर एक चीज में तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं वो सबको कवर करने के लिए ह्यूमन बींग्स, द नेचर, ऑल्सो द एक्वेटिक लाइफ, जो पानी के अंदर फिशेज हैं, शार्क्स है, उन सब की भी लाइफ तो डेंजर में होती है, राइट? हमारी वजह से, क्योंकि हम लोग अगर पोल्यूशन की बात करो, वाटर पोल्यूशन की बात करो, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था प्लास्टिक का, कि आज के डेट पे ऐसा हो गया कि प्लास्टिक्स जितने सारे हैं वो सारा डंप हो रहा है हमारे पैसिफिक ओशियन में, और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है कि ये सिर्फ हमारी लाइफ के लिए डेंजरस नहीं है, बट ऑल्सो फॉर द एक्वेटिक लाइफ, जो फिशेज है वहां पे, यू नो, देयर कैन बी अ टाइम वेयर जहाँ पे oceans में there would be more plastics there and less fishes or any other aquatic life, right? So you can see why this sustainable development is quite important for us, why we have to carefully utilize our resources, and also we have to see that it is being used very judiciously so that it can be kept for our future generation, right? अब हम लोग और थोड़े basic principles के बारे में पढ़ेंगे. Now before that, here is some examples to see how you can achieve those goals. तो आप फर्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हो? आपको बहुत ज्यादा ग्रीनरी तो दिख रही है, राइट? यहाँ पे देखो, ये जैसे ट्रीज या प्लांट्स को शो कर रहा है. यहाँ पर देखो, यहाँ पे विंड मिल्स हैं, राइट? एंड दिस पर्सन ही इज यूजिंग बाइसाइकिल. तो आप इससे क्या समझ रहे हो बच्चों? इसका मतलब होता है कि आपको अगर अपने एनवायरमेंट को क्लीन रखना है, अपने एयर को क्लीन रखना, यू वांट टू ब्रीथ फ्रेश एयर, गुड क्वालिटी एयर, तो आपको 3-4 चीजें जो हमेशा फॉलो करनी चाहिए, दैट इज टू प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज एंड नॉट टू कट ट्रीज, राइट? अगर आप डिफॉरेस्टेशन करोगे तो ट्रीज जो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं वो हमें कैसे मिलेगा? ऑब्वियसली हमें नहीं मिलेगा, और धीरे धीरे ये अगर डिप्लीशन हुआ ट्रीज का तो दैट वुड बी अफेक्टिंग आवर हेल्थ ऑल्सो. बहुत से कॉन्सिक्वेंसेज हमें देखने पड़ेंगे, राइट? सो वन थिंग दैट यू कैन स्टार्ट डूइंग इज प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज अराउंड योर सराउंडिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट, one should stop using vehicles that emit very harmful gases. तो हमारे एटमॉस्फेयर में अगर आप कार, स्कूटर, बसेस, जितने फ्यूल गैसेस यूज करने वाले जो हमारे व्हीकल्स हैं, उन सबको यूज ना किया जाए, बाइसिकल यूज किया जाए, या फिर इको फ्रेंडली चीजें यूज की जाए, तो वी कैन से दैट वी आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरमेंट. विंड मिल एनर्जी, क्यों? क्योंकि विंड और सोलर एनर्जी ऐसी चीज है that is present in our nature in unlimited quantity, right? तो हम लोग उसका अच्छा यूसेज कैसे कर सकते हैं? इन नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं? विंड मिल्स लगा के, विंड मिल्स फार्म आज तो बहुत, आज के डेट में बहुत जगह पे ये सारी चीजें यूज हो रही है, बट इट हैज टू बी यूज्ड ऑल ओवर द कंट्री, नॉट एट वन प्लेस, राइट? अगर ऐसा हुआ कि सिर्फ एक जगह पे यूज हो रहा है, बाकी लोग अभी भी नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे,
तो that would be really dangerous for us. Apart from that, let us see some of the other points here कि ये डस्टबिन में देखो हमेशा कुछ भी अगर आपको फेंकना होता है तो you should always use dustbin, right? Papers, plastics, all those things should be put in the recycle bins, everything, right? So that you can keep your environment very clean. Apart from that, let us see some of the principles of sustainable development. So the first is respect and care for all forms of life, right? Sustainable development हमें क्या सिखाता है? That we should respect and care for all forms of life. Let it be animals, छोटे से छोटे animals, फिर plants. ऐसा नहीं है कि plants को आप कहीं भी अगर आपको अगर पानी देने की जरूरत पड़े, if you see that the plant is dying, you should provide, you should water that plant. So you are helping in conserving nature in small bit, but that is going to do a lot better afterwards, right? Also improve the quality of human life. Again, one important point कि हमें अपने human life की quality को भी improve करना है, health wise, education wise, every ways, right? Also conserve the earth's vitality and diversity. तो हमारे अर्थ पे डाइवर्सिटी कितनी है, आप देखो डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी, आप बहुत के नाम भी नहीं जानते हो, राइट? तो वी हैव टू कंजर्व दोज थिंग्स जो हमारे अर्थ डाइवर्सिटी जो एग्जेम्प्लीफाई करता है ये सारी चीजों को, तो वी हैव टू कंजर्व दोज थिंग्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. यस, इतने देर से अगर आप रिसोर्सेज के बारे में पढ़ रहे हो तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम लोग को ये डिप्लीशन जो हम लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इतना यूज करते हैं, वी आर सो डिपेंडेंट ऑन दीज थिंग्स, तो हमें थोड़ा यूसेज इन नेचुरल रिसोर्सेज का कम करना है. क्यों? कंजम्पशन रिड्यूस करो, रिसाइकिल करो, रीयूज करो, ये सारे टर्म्स आप याद रखोगे, देन यू विल टोटली अंडरस्टैंड व्हाट आर द प्रिंसिपल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ऑल्सो वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स एनवायरमेंट, राइट? वी डोंट हैव टू बी वेरी हार्श टुवर्ड्स आवर एनवायरमेंट, या फिर चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स की तरफ हो या फिर वो प्लांट्स की तरफ हो, ट्रीज की तरफ हो. वी हैव टू बी वेरी नॉर्मल, वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड कि ऐसा ना हो कि हम लोग ट्रीज कट किए जा रहे हैं. वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर ट्रीज, वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट आवर सॉइल, वी शुड ट्राई टू प्रोटेक्ट द एयर दैट वी आर ब्रीदिंग, राइट? एंड वी कैन डू ओनली बाय getting the knowledge about how to control or conserve our natural resources, right? Apart from that, enable communities to care for their own environment. अब बच्चों आप लोगों ने इतने सारे पॉइंट्स पढ़े, आप लोगों ने कंजर्विंग रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, आपने देखा कि अगर हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज को वाइजली नहीं यूज करेंगे तो फ्यूचर के कंडीशन में, फ्यूचर जनरेशन में क्या हो सकता है, माइट बी कुछ टाइम बाद बहुत एयर जो हम ब्रीथ कर रहे हैं वो एयर की क्वालिटी और पुअर होते जाए, क्योंकि आज के डेट पे तो बहुत पुअर क्वालिटी हो गई है, पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, और ये सब क्यों हो रहा है? जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन टेंडेंसीज, राइट? सो वी हैव टू सी दैट not only us but our community, everyone is taking care of our environment, right? So we should try to respect these things, and plus we should try to follow these principles of sustainable development. Okay, तो आप हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया बच्चों. इन शॉर्ट अब हम लोग देख लेते हैं आज की क्लास में हमने क्या क्या कवर किया. हम लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था, केयरफुल यूसेज और यूजिंग द रिसोर्सेज to meet the requirements of present and for the future generation. I hope अब तक आपको ये कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा. तो ओवरऑल बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया है. हम लोगों ने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने क्लासिफिकेशन देखा रिसोर्सेज का, नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट? उसके बाद हमने सारे क्लासिफिकेशन में नेचुरल रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन देखे कि ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, on the basis of stock and on the basis of distribution. तो बहुत सारे उसके classification है. You just need to learn all those classification, all those names and what are those terms, and plus उनका definition, what does those terms means, right? और examples के through easily आप समझ गए होंगे. तो एक बार just go through it, revise those things. Human made resources क्या होता है, human resources क्या होता है, दोनों एक दूसरे से different कैसे हैं, right? उसके अलावा conservation of resources के बारे में हमने पढ़ा है, और हमने लास्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया है. तो अब बस इतना ही है, इस चैप्टर को हमने कवर कर लिया है ऑलमोस्ट. जस्ट गो थ्रू योर एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1, एंड द नेक्स्ट सेशन इज गोइंग टू बी क्वेश्चन आंसर राउंड, वेयर आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस एंड you will have to answer those questions, but before that just read your book. Okay,
That's all for today. Thank you very much.